मुल्क दुश्मन ताकतें पाकिस्तान में मजहबी इंतशार, मुनाफरत और इंतहा पसंदी के जरिए बदअमनी फैलाने और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क के साख को नुकसान पहुँचाने के एजेंडे पर काम कर रही हैं। पाकिस्तान दुश्मनों का ये तरीका वारदात कुछ नया नहीं है। हर दौर में ऐसी वारदातें होती रहती हैं और इन वारदातों का तोड़ भी साथ साथ जारी रहता है। अफसोसनाक अमर ये है कि हम मजहबी हवाले से सख्त सोच से बाहर नहीं निकल सके और दुश्मन हमारी इस सोच का फायदा भी उठाता है। इस हवाले से तमाम मसाले के उलमा को मिल बैठकर इत्तेहाद और इत्तफाक का दर्स देना चाहिए। मैंने हमेशा लिखा है कि मुसल्लिकी इख्तलाफात को कम करने और इस हवाले से बर्दाश्त पैदा करने की जरूरत है। मजहबी मामलात में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर सख्ती लाजिम है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमान इन मामलात पर सख्ती का मुजाहिरा भी करते हैं और शिद्दत से गुस्से का इजहार भी करते हैं। ये वो मामलात हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त मगरब से है। इनका दोहराना यहाँ मुनासिब नहीं है, लेकिन मुसलमानों के ऐसे मामलात में रद्द अमल फितरी और जायज है। मगरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाता है और इसका जवाब आता है। इन खास मामलात से हटकर पाकिस्तान में मुसलमानों को मजहबी एतबार से बर्दाश्त और रवादारी का मुजाहिरा करने की जरूरत है। बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जरूरत हमेशा रही है और मौजूदा हालात में इसकी जरूरत और भी ज्यादा है, क्योंकि दुश्मन हर वक्त ताक में रहता है। पाकिस्तान में मजहबी हवाले से पैदा होने वाले तनाज़ात के पीछे भी यही अनासर हैं। गुज़श्ता दिनों में जड़ामाला में मसीही बरादरी के साथ जो कुछ हुआ उसमें बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे मासूम और सादा लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। हमें इन हालात में ज्यादा जिम्मेदार और मुहतात रवैया इख्तियार करने की जरूरत है। उलमा इन मामलात में सबसे मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। बैरूनी दुनिया में ये तासुर बहरहाल गलत है कि यहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी है। ऐसी चीजें दुनिया में हर जगह नजर आती हैं। इस पहलू को सामने रखते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि इस्लाम और मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मॉडरेटर और सदर बिशप्स चर्च ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आजाद मार्शल की सरबराही में मसीही बरादरी के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की और मसीही बरादरी की खिदमात को सराहा, जबकि इस मौका पर मसीही बरादरी ने इंसदादे दहशतगर्दी और अक़लियतों को महफूज माहौल फराहम करने में पाक फौज की काविशों की तारीफ की। मसीही बरादरी के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कायदे आज़म का विजन था कि मुल्क मुत्तहिद हो और तरक्की करे। इस्लाम अमन का मजहब है और मुहज़्ज़ब मुआशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ की मसीही बरादरी से मुलाकात पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के लिए वाज़े पैगाम है। हजारों कुर्बानियां देकर हासिल किया गया अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान का हर शहरी दुश्मनों के रास्ते की दीवार है। अब किसी दुश्मन को पाकिस्तान के अमन को खराब करने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बख्ती के एक बयान ने मुस्लिम लीग के बड़ों को हिला कर रख दिया। खैर, वजाहत तो निगरान वजीर दाखिला खुद भी दे चुके हैं, लेकिन जो बात वो कहना चाहते थे वो कह चुके हैं। अब चाहे वजाहत दें या ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरफराज बख्ती ने कहा था कि नवाज शरीफ को अदालत से जमानत ना मिली तो गिरफ्तार करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना ही चाहेंगे। एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मरियम औरंगजेब या राना सनाउल्लाह कोई और निगरान वजीर दाखिला पर बरहम होते रहे। अगर मियां नवाज शरीफ पर मुकदमात हैं, अदालत उनकी मुंतजर है, तो फिर गिरफ्तारी की बात करना कोई हद से तजावुज तो हरगिज नहीं है। इमरान खान भी इन दिनों जेल में है और अगर मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या मियां शहबाज शरीफ या कोई और जो भी हो, वो कानून से बालातर तो नहीं। अगर कानून कहता है कि गिरफ्तार होना चाहिए तो उन्हें खुद गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने निगरान वजीर दाखिला सरफराज बख्ती के बयान को हद से तजावुज करार देते हुए कहा कि बयान देने से पहले साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशों का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। राना साहब, अवाम ने तो आपको वोट देकर भी मुश्किलात ही देखी हैं। गरीबों का तो आपकी हुकूमत में कोई भी हाल नहीं था। आपकी हुकूमत ने भी मुल्क के बुनियादी मसाइल को हल करने, इदारों को मजबूत और मुनाफा बख्श बनाने के बजाय वो काम किए हैं जिनसे कोई और फायदा नहीं पहुंचता। आज ये कह रहे हैं कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं तो मुल्क को नुकसान हुआ है। आखिर में लगभग 1.5 साल तो ये भी हुकूमत कर गए हैं। जब दर्जनों बिल्स बगैर देखे और पढ़े मंजूर होते रहे हैं, उस वक्त मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। यहाँ लिखने बैठेंगे तो बात दूर तक निकल जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि हद से तजावुज का शोर मचाने की बजाय अपनी वारदातों का जायजा लें। मुल्क के तमाम इदारों का बेड़ा गर्क सियासी हुकूमतों ने ही तो किया है और हुकूमतों में मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। अगर अच्छी हुकूमत की होती तो शाहिद खाकान अब्बासी को ये ना कहना पड़ता कि मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुतमईन नहीं हूँ, रास्ते का तयन करें फिर इलेक्शन में जाएं, वरना इलेक्शन इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। पार्टी का ओहदेदार नहीं हूँ, किसी मुशावरत में शामिल नहीं हूँ। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो मैं खुद को वजीर नहीं देखता। अगर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते। इसके बाद भी आपको 8 से 9 महीने मिले, काम कर लेते। आप इतने वक्त में बहुत फैसले कर सकते थे और कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी। पिछली हुकूमत ने भी 3.5 साल फैसले नहीं किए, आप कर लेते। आपने भी तो नहीं किए। शहबाज हुकूमत में फैसला करने की सलाहियत और रफ्तार नजर नहीं आती जो होनी चाहिए थी। आज नई जमात की जरूरत भी है और इस हवाले से जगह भी मौजूद है।
رانا ثناءاللہ اور ان کے ساتھیوں کو یہ خبر ہو کہ اصل معاملہ کارکردگی کا ہے، ملک کی بہتری کے لیے شخصیت پرستی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے بجائے مختلف وقتوں میں حکومتوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اور میاں نواز شریف ان میں شامل ہیں۔ نئے شہروں کو آباد کرنے، اداروں کی تنظیم نو اور اصلاحات کا معاملہ ہو، توانائی بحران سے نمٹنے اور توانائی کے متبادل اور سستے ذرائع کا معاملہ ہو، امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی ہو، زرعی میدان کی ترقی ہو، کسی بھی معاملے میں ایسا کام نہیں کیا گیا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک کی معیشت لڑکھڑا رہی ہے۔ ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں کسی کی بھی گرفتاری کے بیان کو حدود سے تجاوز کہنا نامناسب ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف والے عمران خان کو ریڈ لائن قرار دیتے تھے۔ ہمیں شخصیت پرستی کی سوچ سے باہر نکلنا ہے۔ آخر میں احمد حاتب صدیقی کا کلام: یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں، میں کیسے میٹھی بات کروں جب میں نے مٹھائی کھائی نہیں۔ آپ ہی بھی پکاتی ہیں حلوہ، پھر وہ بھی کیوں حلوائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ نانی کے میاں تو نانا ہیں، دادی کے میاں بھی دادا ہیں۔ جب آپا سے میں نے یہ پوچھا باجی کے میاں کیا باجا ہیں، وہ ہنس ہنس کر یہ کہنے لگی اے بھائی نہیں، اے بھائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ جب نیا مہینہ آتا ہے تو بجلی کا بل آتا ہے، حالانکہ بادل بیچارہ یہ بجلی مفت بناتا ہے، پھر ہم نے اپنے گھر بجلی بادل سے کیوں لگوائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ اگر بلی شیر کی خالہ ہے تو ہم نے اسے کیوں پالا ہے، کیا شیر بہت نالائق ہے، خالہ کو مار نکالا ہے، یا جنگل کے راجا کے ہاں کیا ملتی دودھ ملائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ کیوں لمبے بال ہیں بھالو کے، کیوں اس کی ٹینٹ کرائی نہیں، کیا وہ بھی گندا بچہ ہے یا اس کے ابو بھائی نہیں، یہ اس کا ہیئر سٹائل ہے یا جنگل میں کوئی نائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔ جو تارے جھلمل کرتے ہیں کیا ان کی چچی تائی نہیں، ہوگا کوئی رشتہ صورت سے، یہ بات ہمیں بتلائی نہیں۔ یہ چندہ کیسا ماما ہے جب امی کا وہ بھائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں۔